तो आपने कल टेस्ट दिया होगा, टेस्ट में जो भी आपके मार्क्स आए कम ज़्यादा, आपने पूरी एनर्जी के साथ टेस्ट दिया होगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बाहर बैठे हैं लेकिन फिर भी आपको फिक्र होगी, पूरे एनर्जी के साथ टेस्ट दे रहे होंगे और टेस्ट में आपके मार्क्स उम्मीद करता हूँ पिछले टेस्ट से बेटर आया होगा और आप अच्छा लाने की कोशिश करते रहिए। हर टेस्ट में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते रहिए। और ये भी आपको साथ में बोल रहा हूँ, अब चीज़ें यहाँ पर सब नॉर्मल हो गई हैं, हो रही हैं, तो अगर आपसे हो सके तो आप नांदेड़ आ जाइए। आने में ऑफलाइन क्लासेस में आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। उसमें आप ज़्यादा फ़ायदे में रहिएगा, क्योंकि हम और आप डायरेक्ट रूबरू रहेंगे। आप कॉपी क्या लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, हम आपसे सवाल भी पूछेंगे, आप जवाब भी देंगे। आपको डाउट होगा, आप जो है उसका डाउट भी क्लियर करेंगे। सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे तो मन में एक जोश और जुनून पैदा होगा, कल हम ऐसा पढ़ के आएंगे, सर कोई भी सवाल पूछेंगे जवाब देंगे। तो इस प्रेशर में और इस कंपटीशन में दूसरा बच्चा जवाब देगा तो आपको लगेगा, तो आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके इधर आने का प्लान करिए। बहरहाल इससे पहले हम लोग जो है वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक हमने आपको बताया था कि आएगा सिलेबस में, जो है वहाँ तक मैंने आपको करा रखा था। अब अगर मान लीजिए जो है इसी पे वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे हम आपको एक दो प्रॉब्लम और कराते हैं, जो कि आप मान लीजिए उसी पे बेस्ड है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है। जैसे मान लीजिए कि ये अगर एक प्रॉब्लम लेते हैं, टू वेक्टर्स A and B have equal magnitude, have equal magnitudes. If magnitude of vector A plus B is equal to n times the magnitude of vector A minus vector B, then the angle between vector A and B is, then the angle between vector A and vector B is, अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है cos इनवर्स n-1 अपान n+1। दूसरा ऑप्शन दे रखा है cos इनवर्स n² -1 अपान n² +1। तीसरा ऑप्शन दे रखा है sin इनवर्स n-1 अपान n+1। चौथा ऑप्शन दे रखा है sin इनवर्स n² -1 अपान n² +1। ये सवाल दे रखा है। अब देखिए ये कह रहा है कि दो वेक्टर A एंड B इक्वल मैग्नीट्यूड है। ये वेक्टर A और B के दोनों की इक्वल मैग्नीट्यूड है और कह रहा है कि अब A प्लस B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B का जो रिजल्टेंट आएगा इसका मैग्नीट्यूड बराबर है n टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस वेक्टर B, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस वेक्टर B। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए इसके दो तरीके हैं निकालने के, लेकिन ऑप्शन आंसर आपको मैच करना चाहिए। जैसे मॉड ऑफ वेक्टर A ये बराबर मॉड ऑफ वेक्टर B दे रखा है, ये कह रहा है दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। तो अगर हम ये इसका वेक्टर A प्लस B अगर ये कैलकुलेट करते हैं, इसका मॉड निकालते हैं तो ये आता है 2a cos θ/2, 2a cos θ/2। और मॉड ऑफ वेक्टर A माइनस वेक्टर B अगर निकालेंगे तो ये आएगा 2a sin θ/2, 2a sin θ/2। अब कह रहा है मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस B
ये इक्वल टू होता है n टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये इतना आ जाएगा 2a cos थीटा बाई 2, ये इक्वल टू हो जाएगा n टाइम्स 2a sin थीटा बाई 2, sin थीटा बाई 2। यहाँ पर 2a कैंसिल हो जाएगा, ये 1/n आ जाएगा, इसको इधर ले लिए ना, इधर हो जाएगा tan थीटा बाई 2, ये इतना आ जाएगा tan थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/n। अच्छा tan के टर्म में कोई है भी नहीं आंसर, और थीटा बराबर आएगा 2 tan आ जाएगा, ये 2 tan इनवर्स 1/n, ये इतना आ जाएगा। लेकिन आंसर इसके टर्म में नहीं है, तो इसलिए जो है, और थीटा बराबर थीटा बाई 2 निकल के आ रहा है, तो थीटा बराबर 2 साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स आएगा। तो इसलिए जब ये ऑप्शन नहीं मैच करा, तो इस तरीके से ये सवाल, इस वैसे ऑप्शन दिया जा सकता है लेकिन दिया ही नहीं है, तो इससे फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है सॉल्व करने में। तो आप दूसरा देखिए, अब दूसरा मेथड, क्योंकि ये आइडिया आपके दिमाग में एक दफ़े आएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है ये इतना होता है। तो अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर, अब देखिए, अब यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस, अब मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस, ये मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये इक्वल टू कह रहा है मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये इतना है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है n टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट के हिसाब से लिखिए, जैसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन a और b बराबर है, प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ये इतना आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये n इंटू अंडर रूट, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये इतना आ जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा, ये आ गया। अब दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर दिए, यहाँ पर a, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, ये भी a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2a स्क्वायर a इंटू ए कॉस थीटा, ये इतना आ जाएगा, ठीक। अब स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ये 2a स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ये इतना आ जाएगा, ठीक। ये इतना ब्रैकेट के अंदर 2a स्क्वायर कॉमन ले लिए, 2a स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे, 2a स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये बचेगा, और ये हो जाएगा n स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ये इतना बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये इतना बचेगा, यहाँ पर हम जो है ये कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा को इधर ले लें, कॉस थीटा ये हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा n स्क्वायर कॉस थीटा, ये इतना आ जाएगा यहाँ पे, ये इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर, यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 1, ये इतना आ जाएगा। यहाँ कॉस थीटा कॉमन ले लें, कॉस थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे अंदर जो बचेगा, कॉस थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा n स्क्वायर प्लस 1, ये इतना बच जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 1, ये इतना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 1, तो ये आएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया आपको, ठीक। ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया दोनों का मॉड अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो, दोनों का, दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो आता है 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2 एडिशन, और सब्ट्रैक्शन आता है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो 2a sin थीटा बाई 2, तो इससे tan थीटा बाई 2 निकल के आ रहा है, थीटा बाई 2 बराबर फाइनल निकल के आ रहा है, और उसके टर्म में आंसर है नहीं, इसलिए हमको जो है दूसरा वाला लेना पड़ा। इसके बाद जो है यहाँ पर, अब आगे देखिए, आगे आपको और दूसरे टाइप की प्रॉब्लम करा देते हैं। देखिए अगली प्रॉब्लम जो है आपको इस पे बेस जो है, एक प्रॉब्लम मैं करा चुका हूँ, लेकिन उस टाइप की प्रॉब्लम आप देखिए। अब एक प्रॉब्लम आपको ऐसे कराता हूँ, जैसे यहाँ पर दे रखा है, देखिए अ वेक्टर Q, अ वेक्टर
a vector q which has a magnitude of which has a magnitude of 8 is added to the vector p which lies along x-axis, the resultant of two vectors lies along y-axis and has magnitude twice that of p. The magnitude of vector p is the magnitude of vector p is first option 6/√5, second option 8/√5, third option 12/√5, fourth option 16/√5, 16/√5। देखिए ये क्या कह रहा है, अ वेक्टर क्यू विच हैज ए मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड क्यू बराबर कितना दे रखा है 8 दिया हुआ, हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 8 इज एडेड टू द वेक्टर पी। वेक्टर पी पे ऐड वेक्टर पी है और इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं वेक्टर पी बराबर, पी का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है एक्स मान लेते हैं, लाइज अलॉन्ग एक्स एक्सेस। ये कह रहा है कि देखिए ऐसा है, एक वेक्टर पी है, ये एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है, ये वेक्टर पी जिसका मैग्नीट्यूड मैंने एक्स मान लिया। एक वेक्टर क्यू इसमें ऐड करते हैं, ऐड करने पर इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट लाइज अलॉन्ग द वाई एक्सेस, दोनों क्यू और पी का वेक्टर का इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट इधर दे रहा है, ये आर की वैल्यू, आर कितना दे रखा है, कर रहा है ट्वाइस डेट ऑफ पी, पी का अगर एक्स मान लिया तो इसका कितना दे रहा है, ट्वाइस एक्स दे रखा है। ये रिजल्टेंट आया। तो मैंने आपको बताया है कि जब दो वेक्टर को ऐड करेंगे, वेक्टर ए हो और वेक्टर बी हो, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए, तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा, इनका रिजल्टेंट ये इन्हीं के बीच में आएगा। यानी वेक्टर पी ये है, रिजल्टेंट यहाँ आ रहा है, ये बीच में आएगा दोनों वेक्टर के। यानी वेक्टर क्यू कहाँ होगा, वेक्टर क्यू हमारा ये ऐसे इस तरफ आ जाएगा, ये वेक्टर क्यू जो कि कितना दे रखा है 8 दिया हुआ है, और वेक्टर पी इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिए, कंप्लीट करेंगे पैरेललोग्राम कंप्लीट करेगी, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये वेक्टर पी हो गया। वेक्टर पी कितना दे रखा है, ये पी की वैल्यू ये एक्स दे रखा है। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये पी है और ये पी बराबर है, ये क्यू 8 है, ये भी क्यू 8 हो जाएगा। तो अब आप किसी भी ट्राइंगल में देखिए, जैसे इस ट्राइंगल में देखिए, ये 8 है और ये भी 8 होगा, ये एक्स है ये भी एक्स होगा, और रिजल्टेंट कह रहा है 2x। तो अगर ये ट्राइंगल अगर हम देखें ऐसे, ये ट्राइंगल चाहे ये वाला देखिए चाहे ये वाला देखिए, ये ट्राइंगल आप देखिए यहाँ पर ये वाला रिजल्टेंट ये 2x है, ये वेक्टर p इधर आ रहा है, ये इधर है, और यहाँ पर q जो है ये 8 दे रखा है, ये 8 दिया हुआ है, ये 2x ये x, हमको x की वैल्यू बताना है। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया,
इसमें आप राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस की थ्योरम लगा दिए। 8 का हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। तो ये 64, ये इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये इक्वल टू आ जाएगा 5x स्क्वायर, ये आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64/5, ये इतना आ जाएगा। यानी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 8/√5 के बराबर, ये इतना आ जाएगा। ये x/x की वैल्यू आ गई। x हमने p का मैग्नीट्यूड कितना मान रखा है, x ले रखा है। अब x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, इतना 8/√5, यानी इसका वेक्टर p का मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा 8/√5। तो 8/√5 इसका मतलब ये b वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप की एक प्रॉब्लम मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, इस टाइप की एक प्रॉब्लम पहले भी करा चुका हूँ। आप b और b/2 दे रखा था, देखिएगा पहले स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हुए हैं जहाँ एडिशन मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो एक टाइप की प्रॉब्लम मैंने आपको ये और करा दी है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम दूसरे वैरायटी का आपको लेते हैं, ठीक है रिजल्टेंट से रिलेटेड, लेकिन दूसरे टाइप की प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो अब एक कुछ ऐसे मान लिए वेक्टर दिया हुआ है, 2 वेक्टर दिए हुए हैं। एक कह रहा है एक वेक्टर बताइए जिसको कि इसमें ऐड करते हैं और रिजल्टेंट किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर किसी और डायरेक्शन में अगर जा रहा हो तो कह रहा है उस वेक्टर की वैल्यू बताइए। तो देखिए आपको अभी समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल मैं लिखता हूँ कि देखिए यहाँ पर सवाल ये, डिटरमिन द वेक्टर, डिटरमिन that vector, that vector which when added, which when added to resultant of vector A equal to 2i cap plus 4j cap minus 5k cap and vector B equal to I cap minus j cap plus 3k cap gives the unit vector along x-axis, gives the unit vector along x-axis is, अब इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। वेक्टर भी दे रखा है माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। वेक्टर C दे रखा है माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर D दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, ये इतना दे रखा है। देखिए अब सवाल समझिए, आप सवाल क्या कर रहे हैं, डिटरमिन दैट वेक्टर, एक ऐसे वेक्टर की वैल्यू बताइए जिसको ऐड करते हैं जिसको ऐड करते हैं, किस में ऐड करते हैं, इन दोनों के रिजल्टेंट में, इन दोनों के एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। अगर ए और बी को ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी। ए और बी का रिजल्टेंट अगर निकालना हो तो कितना आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसमें ऐड करते हैं ए और बी, ए और बी के रिजल्टेंट, ए और बी करा दो ऐसा वेक्टर बताइए जिसको वेक्टर ए और वेक्टर बी के रिजल्टेंट में ऐड किया जाए। तो ए और बी का रिजल्टेंट आएगा ए प्लस बी। इसमें एक वेक्टर मान लेते हैं, ऐड करते हैं एक्स, ये हमको बताना है। अब ये ऐड करने के बाद जो रिजल्ट इस ए प्लस बी के रिजल्टेंट में इसको ऐड किया, इस पूरे का रिजल्टेंट जो आएगा वो कह रहा है कि along the vector x axis, unit vector along the, gives the unit vector along the x axis, x axis के along unit vector, x axis के along जो भी वेक्टर आता है उसका i कैप से लिखा जाता है। यूनिट वेक्टर है यानी मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये इतना हो जाएगा।
तो अब हमको एक्स कैप निकालना है। सवाल समझ में आया? देखिए हर सवाल का जवाब 50% जवाब होता है, किसी भी सवाल का 50% जवाब होता है, उस सवाल को 100% समझना किसी भी प्रॉब्लम का 50% उसका आंसर होता है, उस प्रॉब्लम को आप 100% समझ जाइए। ये कह रहा है एक ऐसा वेक्टर बताइए जिसको हम दो वेक्टर हैं ए और बी, उनके रिजल्टेंट में जोड़ दें तो रिजल्टेंट कितना है ए और बी के, ए प्लस बी आएगा। इस जो ए प्लस ए और बी के रिजल्टेंट ए प्लस बी आए, इसमें इस वेक्टर को जोड़ो तो जोड़ दिया। वेक्टर तो पता नहीं है, मान लिया एक्स है, इसमें जोड़ने के बाद इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कह रहा है एक्स एक्सिस पे आ रहा है, वो कह रहा है एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर आ रहा है। एक्स एक्सिस पे कोई चीज़ जाती है तो आई के साथ लिखा जाता है, वाई एक्सिस पे जाती है तो जे के साथ लिखा जाता है। तो ये आई कैप के बराबर ये इतना आ जाएगा, आई कैप के बराबर। तो एक्स ये प्लस बी आ गया। तो अब यहाँ पर हम ए की वैल्यू कितना दे रखा है, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ये इतना है, ठीक है। वेक्टर बी आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ये इतना है, ठीक है। ये इक्वल टू आई कैप आ रहा है। हमें एक्स निकालना है, तो एक्स वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर है 2i प्लस आई, ये आ जाएगा 3i कैप आ जाएगा, 4j माइनस जे प्लस 3j हो जाएगा, माइनस 5k प्लस 3k माइनस 5k प्लस 3k माइनस 2k कैप आ जाएगा, ये इक्वल टू आई कैप, ये इतना आ जाएगा। एक्स वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, ये आई कैप रहेगा, इसको इधर लाइए, माइनस 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये इतना आ जाएगा। आई कैप माइनस 3i कैप माइनस 2i कैप हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस 3j कैप, ये इतना रहेगा, प्लस 2k कैप, ये इतना आ जाएगा। ये देखिए एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, माइनस 2i। तो कभी ऐसे बोलेगा, एक ऐसे वेक्टर को बताइए जो दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए और बी, उसमें ऐड करें, यानी ऐसा वेक्टर बताइए, यानी वेक्टर मान लेते हैं एक्स है, इस वेक्टर को बताना है जिसको ए और बी के रिजल्टेंट में ऐड किया जाए, और ऐड करने में जो रिजल्टेंट आए, यहाँ एक्स एक्सेस बोला था, बोल देगा वाई एक्सेस के लॉन्ग 3 यूनिट वाई एक्सेस के लॉन्ग आ रही है तो 3j कैप लिखा जाएगा बराबर, खाली वाई एक्सेस के लॉन्ग आ रहा है तो j कैप लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये इस टाइप की प्रॉब्लम मिलेगी आपको। तो एक वैरायटी ये रह गई थी, मैंने आपका ये भी कवर कर लिया, ठीक है। अब ये एक वैरायटी आपका ये कवर हो गया। अब उसके बाद जो है बाकी और आगे देखिए। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ लिखने के लिए। जैसे देखिए डिफरेंस पे एक प्रॉब्लम आपको और करा दूं, डिफरेंस पे देखिए, अब डिफरेंस पे जो है, अगर ये डिफरेंस पे अगर हम प्रॉब्लम कराएं तो डिफरेंस पे देखिए, जैसे मान लेते हैं डिफरेंस वेक्टर पे, अब मान लिया कार मूविंग, ठीक है, विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन फॉर 5 सेकेंड, फॉर 5 seconds, then take left turn at 90 degree and left turn at 90 degree, move with same speed with 50 meter per second for 10 seconds. Find number 1 change in velocity.
चेंज इन वेलोसिटी, सेकेंड एक्सेलेरेशन। अगर ये निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए ये हमारा जो है, जो डायरेक्शन दे रखा है, यहाँ पर ये ईस्ट है, यहाँ पर ये नॉर्थ है, यहाँ पर ये वेस्ट है, यहाँ पर ये साउथ है। तो पहले बोला है 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऐसे जा रही गाड़ी, 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही, ये 50 मीटर पर सेकंड, ये V1 दे रखा है। फिर कह रहा है यहाँ से अब आपको ये ऐसे जा रहा है 50%, ठीक, लेफ्ट टर्न लेगा, लेफ्ट टर्न ये आ जाएगा और 90 डिग्री यानी सीधा ऐसे आ गया। ये भी 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऐसे जा रहा है, 50 मीटर पर सेकंड रफ्तार से। ये क्या हो गया? V2 हो गया, ये बराबर V2 आ जाएगा, ठीक। अब हमको कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी बताइए। देखिए पूरे फिजिक्स मैंने आपको बताया, जहाँ कहीं चेंज निकालना होगा, चेंज, तो चेंज निकालने के लिए आपको डेल्टा निकालना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलेरेशन, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चेंज इन मोमेंटम, कोई भी चीज़ निकालना हो चेंज तो डेल्टा लगाएंगे। और डेल्टा बराबर होगा, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1। अच्छा, ये V2 और V1 का दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है 50-50, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 50-50। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो और उनका डिफरेंस निकालना हो, तो ये मॉड कितना निकल के आता है? अगर सिंपल से बात देखा जाए तो ये मॉड ये आ जाएगा 2v sin θ/2 आ जाएगा, 2v sin θ/2। अब 2v sin θ/2 इसका मतलब डेल्टा v इक्वल टू हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2 × 50 × साइन, ये आ जाएगा 90/2, ये इतना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 100 × साइन 45, साइन 45 आ जाएगा √2, तो ये इतना मीटर पर सेकंड, ये तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है, अब इसमें हमें डायरेक्शन निकाल के देना होगा, तो डायरेक्शन निकाल के देना होगा, तो देखिए डायरेक्शन तो इसमें निकल के आ नहीं रहा है, डायरेक्शन जो निकल के आ जाएगा, आप ऐसे देखिए, एक तरीका इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा यहाँ पर V1 बराबर कितना हो जाएगा? V1 बराबर कितना हो जाएगा? 50i कैप, अगर इसका अल्टरनेट मेथड देखा जाए, अल्टरनेट मेथड, ठीक है। और ये V1 इधर दे रखा है तो इसको 50i, V2 इधर दे रखा है इसको V2, ये हो जाएगा 50j कैप, ये इतना लिख दीजिए, ठीक है। डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा V बराबर हो जाएगा V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, यह आ जाएगा 50j कैप माइनस 50i कैप, ये इतना आ जाएगा 50j कैप माइनस 50i कैप, ये डेल्टा V आ गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में आ गया, जब हमने आपको उस दिन बताया था इससे प्रीवियस लेक्चर्स में किसी में कि अगर दो वेक्टर का i और j का कोफिशिएंट बराबर हो, इनका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो दोनों में चाहे प्लस हो या माइनस, दोनों में से कोई एक लीजिए और इंटू √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 √2 मीटर पर सेकेंड। ये 100/√2 और 50 √2 एक ही चीज़ है। अगर इसको मान लो 50 √2 को अगर आपको इसको लिखना हो 100 के फॉर्म में, तो इसमें इसको 100 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और ये √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √2 नीचे आ जाएगा, ये 100/√2 आ जाएगा, तो वही बात आ गई। अब इसमें डायरेक्शन जो आ रहा है, डायरेक्शन आ रहा है जे ऐसे आ रहा है, ये जे कैप इधर है, जे माइनस आई आ रहा है, जे माइनस आई नेगेटिव एक्सेस पे होता है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन डेल्टा वी इधर आ जाएगा। डेल्टा वी इधर आने का मतलब ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, तो ये किधर आ जाएगा? इतना 50 √2 नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। या ऐसे देखिए, या इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप, इस तरीके से अगर इसका वेक्टर डायग्राम बनाइए, डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 होगा, डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। डेल्टा V बराबर होता है V2 माइनस V1। दो वेक्टर का हमें सब्ट्रैक्शन निकालना है, डेल्टा V बराबर होगा, ये आता है V2 माइनस V1, ये इतना होता है। अब V2 माइनस V1 है, V2 वेक्टर ऐसे दे रखा है, पहले इसको ड्रा कर लीजिए, ये ऐसे दे रखा है V2, ये 50, हमें माइनस V1 करना है, V1 इधर है, माइनस V1 करना है, तो V1 इधर है, तो इसको 180 से माइनस ये V1 इधर आ जाएगा, ये 50, ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और रिजल्टेंट का हेड फाइनल वेक्टर के हेड से, रिजल्टेंट का टेल इनिशियल वेक्टर के टेल से, तो ये मिला दिए पाइथागोरस थ्योरम से, ये निकाल लीजिए, 50 √2 आ जाएगा। डायरेक्शन देखिएगा, अल्फा आ जाएगा, एक इधर है
और ये इस तरफ आ रहा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, 50√2 अगर जैसे दिया हो तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये इतना आ जाएगा, ये इसका डायरेक्शन निकल के आ जाएगा। तो एक प्रॉब्लम मैंने आपको इस तरीके से बता दी। अच्छा, अब उसके बाद पूछा है एक्सेलेरेशन बताइए। एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलेरेशन बराबर, एक्सेलेरेशन जब भी आपसे पूछेगा तो एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, ए इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, ये इतना होता है डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। डेल्टा वी निकल के आया 50√2, टाइम टोटल है 5 सेकंड और 10 सेकंड, 15 सेकंड है, तो हो जाएगा 10/3√2 मीटर पर सेकंड, ये इतना निकल के, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इतना, ये तो ये इतना आ जाएगा, और ये सब तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक प्रॉब्लम मैंने आपको ये बता दिया। अब अगर जैसे यूनिट वेक्टर है, किसी वेक्टर को किसी के अलॉन्ग लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप, ये देखिए। देखिए अब मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, हम आपसे बोलें इसका यूनिट वेक्टर लिखिए, वेक्टर एक यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर एक यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? एन कैप बराबर लिखा जाएगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये यूनिट वेक्टर होता है। किसी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर लिखना है, वेक्टर ए दे रखा है, इसका हमको यूनिट वेक्टर लिखना हो तो एन कैप इक्वल हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये इतना निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर है। तो जैसे अगर मान लीजिए दो वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर दे रखा है ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर बी दे रखा है यहाँ पर i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ये प्लस 2k कैप, ये अगर दे रखा है ऐसे। ठीक, आपसे बोला जाए कि फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर लिखिए, इसका यूनिट वेक्टर। तब यूनिट वेक्टर क्या लिखा जाएगा? इसका यूनिट वेक्टर अगर लिखेंगे इसका ए प्लस बी, तो पहले एक वेक्टर निकालिए, हमको ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए प्लस बी होगा कितना? ए प्लस बी मान लेते हैं आ जाएगा एक्स बराबर, आ जाएगा एक्स बराबर ए प्लस बी। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। ए कितना दे रखा है? ए दे रखा है 2i, ठीक है, और ये i दोनों को ऐड करो, ये कितना आ जाएगा 3i कैप, ये इतना आ जाएगा। ये कितना 3j माइनस जे प्लस 2j, ये इतना आ जाएगा, और ये कितना प्लस 2k कैप, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर x वेक्टर ये इतना आ गया। अब ये a प्लस बी आ गया, यानी a प्लस बी का यूनिट वेक्टर बराबर हो जाएगा a प्लस बी, ये वेक्टर a प्लस बी है, ये अपॉन मॉड ऑफ इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए। ठीक है, चाहे इसको x लिख दीजिए, x अपॉन ये इतना, ये कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 13 4 17, तो ये आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन √17, ये n कैप आ गया। a प्लस बी का यूनिट वेक्टर आ गया, a प्लस बी का यूनिट वेक्टर आ गया। अब अगर हमको मान लो पैरेलल वेक्टर लिखना हो, जैसे कोई वेक्टर ए दे रखा है, दो वेक्टर दिए हुए हैं, अगर मान लो दो वेक्टर दे रखा है दो वेक्टर अगर दिए हो तो उनका हमें एक का मैग्नीट्यूड और दूसरे के पहले एक का मैग्नीट्यूड लेना हो, दूसरे के पैरेलल लिखना हो, एक का मैग्नीट्यूड लेना हो देखिए, अब अगर मान लो दो वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर ए दे रखा है और दूसरा वेक्टर बी दे रखा है, बोलेगा राइट अ वेक्टर my write a vector have magnitude of magnitude of vector A, magnitude of vector A and magnitude of vector A along vector B, along vector
बी। दो वेक्टर ए और बी दे रखे हैं, दो वेक्टर ए और बी दिया हुआ है। हमको एक ऐसा वेक्टर लिखना है जिसमें वो ऐसा वेक्टर आना चाहिए जिसमें उसका मैग्नीट्यूड तो वेक्टर ए के बराबर हो और बी के अलॉन्ग लिखना है। तो देखिए आपको अभी मैं एक बात बताएं, जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस हमको कोई चीज़ लिखना है, एक्स एक्सिस पे कोई चीज़ लिखना है, हमको दो लिखना है एक्स एक्सिस पे, तो हम क्या लिखते हैं, दो को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है, तो दो मैग्नीट्यूड हो गया, एक्स एक्सिस पे लिखना है, तो एक्स एक्सिस के लिए क्या करेंगे, आई कैप लगाएंगे। ये आई कैप क्या चीज़ है, यूनिट वेक्टर। आई चीज़ क्या है, इस अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे जो लिखने चल रहा हूँ समझ में आ जाएगा। हम आपको ये बोल रहे हैं कि दो को एक्स एक्सिस के अलोंग हमें लिखना है, यानी दो एक मैग्नीट्यूड हो गया, दो मैग्नीट्यूड हो गया, हमको उसके एक्स एक्सिस के अलोंग लिखना है। तो एक्स तो लगाते नहीं, तो दो लिखा जाएगा। एक्स एक्सिस के अलोंग लिखने के लिए क्या लिखा जाएगा, आई कैप। आई कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और हमें एक्स एक्सिस के अलोंग लिखना है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर लिया जाएगा, तो दो इंटू यूनिट वेक्टर। ऐसे ही हमको ये एक ऐसा वेक्टर लिखना है जिसमें मैग्नीट्यूड किसका हो, ए का हो, तो ये वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड ए आएगा। किसके अलोंग लिखना है, यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग लिखना था, तो इसका यूनिट वेक्टर लिया गया आई कैप। यहाँ बी के अलोंग लिखना है, तो बी का यूनिट वेक्टर लिया जाएगा, बी के अलोंग लिखना, तो बी का जैसे एक्स के अलोंग लिख रहे थे तो आई कैप यूनिट वेक्टर लगाए, ऐसे बी के अलोंग लिख रहे हैं तो बी एक यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा। अब ये हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड हो गया, यूनिट वेक्टर जो लिखा जाएगा बी अपान ये आपका हो जाएगा बी, ये इतना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब अगर मान लीजिए कोई वेक्टर आपको दे रखा है, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर गिवन, ठीक है, वेक्टर ए, ये इक्वल टू कितना दे रखा है, 2i कैप, वेक्टर ए यह आ जाएगा 2i कैप प्लस 3 प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, ये वेक्टर ए। वेक्टर बी दे रखा है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस या प्लस 2k कैप, ये इतना दे रखा है, ठीक। राइट अ वेक्टर, राइट अ वेक्टर having magnitude of vector A, having magnitude of vector A along vector of vector A along vector B, along vector B, ठीक है। तो एक ऐसा वेक्टर लिखना है, एक ऐसा वेक्टर लिखना है जिसमें मैग्नीट्यूड तो वेक्टर ए के लेना है और बी के लॉन्ग लिखना है। तो अब बी के लॉन्ग लिखने के लिए क्या काम करेंगे, देखिए, तो ए का मैग्नीट्यूड ले लिया जाएगा, बी के लॉन्ग लिखना है, बी की यूनिट वेक्टर ले लिए, तो ये वेक्टर आ जाएगा हमारा एक्स। अब ए का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे √4 + 1 + 1, ये √6 आ जाएगा, ठीक है। और बी का मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 + 1 + 4, ये आ जाएगा √17 आ जाएगा, करेक्ट। तब यहाँ पर आ जाएगा a × b, ये लिखा जाएगा, यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर b अपान मॉड ऑफ वेक्टर b, तो ये आ जाएगा √6, ये आ जाएगा √17, ठीक है, √17। और b वेक्टर कितना दे रखा है, ये है अपने पास, कितना है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, एक तो ये आ गया। तो अगर ऐसे आएगा आपको लिखने के लिए तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो अब जैसे मान लीजिए एक दूसरी प्रॉब्लम इस पे लेते हैं एक दूसरी प्रॉब्लम ले रहे हैं इसमें, देखिए अब मान लेते हैं कोई कार है, कोई कार, अब प्रॉब्लम आपको ऐसे छोटी छोटी आएगी जो नीट का ट्रेंड चल रहा है, कार मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10 मीटर
per second. Its position vector given r cap is equal to minus 3i cap plus 4j cap. Find its velocity along position वेक्टर। अब देखिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तब मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का स्पीड जो होता है ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड जो है ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। तो स्पीड तो दे रखा है 10 और कह रहा है किसके पोजीशन के अलॉन्ग लिखिए। अब पोजीशन का फिर यूनिट वेक्टर ले लीजिए, इसके अलॉन्ग लिखना, जिसके अलॉन्ग लिखना उसका यूनिट वेक्टर। अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा v इंटू आर वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड आर आ जाएगा। ये दे रखा है 10, ये है माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप, ये इतना है अपॉन आर, ये आर का मैग्नीट्यूड ले लिए, ये अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 प्लस 16 जो कि 5 के बराबर हो जाएगा। 5 को इससे कैंसिल कर दिए, 2 आ जाएगा, तो माइनस 6i कैप आ जाएगा और प्लस 8j कैप, ये इतना आ जाएगा। ये आ गया, इसका वेलोसिटी वेक्टर आ गया। इसी तरीके से अगर दो वेक्टर अगर पैरेलल हों तो अगर हमको उसमें कोई चीज़ निकालना हो तो उसकी कंडीशन क्या आएगी, ये देखिए। वेक्टर ए, अब जैसे वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर ए इक्वल टू दे रखा है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, ये दे रखा है। वेक्टर ए दे रखा है। वेक्टर बी इक्वल टू दे रखा है b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। इसमें क्या कंडीशन होगी, कंडीशन या क्या वो होगा कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल हो जाए। दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे तो इनके आई कोफिशिएंट का रेशो a1 अपान b1, जे का कोफिशिएंट का रेशो a2 अपान b2, ये बराबर हो जाएगा के कोफिशिएंट के रेशो के बराबर हो जाएगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर पैरेलल होंगे, दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे तो उनके आई के कोफिशिएंट का रेशो, जे के कोफिशिएंट का रेशो, के कोफिशिएंट का रेशो ये बराबर होगा। अब अभी होता क्या है, कभी कभी ये बोलेगा जैसे यहाँ 2i 3j प्लस 5 के, यहाँ दे देगा i प्लस कुछ वैल्यू डाल दिया xj प्लस 5 के, बोलेगा x की वैल्यू बताइए, तो अब x यहाँ आ जाएगा, सब कुछ दिया रहेगा, ये मालूम तो x निकल जाएगा, उधर से निकाल लिए, इधर से निकाल लिए, बराबर ही आएगा। ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर की पहचान है। पैरेलल वेक्टर की पहचान ये इतनी, अगर पैरेलल वेक्टर में कोई चीज़ अगर निकालनी होगी तो हम ये निकालेंगे। तो ये इसमें मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें आपका कवर कर ली है। अब इसके बाद जो है हम लोगों को प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ना है। अब स्केलर को मल्टीप्लाई करें, स्केलर वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो है अब हम लोगों को आगे पढ़ना है। इस पर प्रैक्टिस करते रहिए, बीच बीच में मैं प्रॉब्लम्स देता रहूँगा। और डीपीपी अपलोड हो गई है तो उसको आप देख करके जो है उसमें से उसको सॉल्व करना चालू कर दीजिए। बाकी कोई भी जो आपके पास किताब हो उस किताब को पूरा सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जो है आपको एंड में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर करना है, बगैर किए आपको आगे नहीं बढ़ना। डेली 30 से 40 क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करो। अब इतना मसाला हो गया आपके पास, बेसिक मैथ्स हो गया, यूनिट डायमेंशन हो गया, एरर हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, वर्नियर कैप, स्क्रू गेज और वेक्टर दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। 30 से 40 प्रॉब्लम डेली सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, अटेम्प्ट करो। ठीक है, चाहे ये करंट वाला जो पढ़ा रहे हैं ये पिछला इतना, और 2 घंटा फिजिक्स सुबह पढ़ना है, आधा घंटा रात में सोने से पहले उसको रिवाइज करना है। ये आदत में डाल लो, खाना मत खाओ चलेगा,
कहीं मत जाओ चलेगा, बायोलॉजी मत पढ़ो चलेगा, केमिस्ट्री मत पढ़ चलेगा, 100 मत चलेगा, लेकिन फिजिक्स आपको इतना पढ़ना है ताकि आपका सिलेक्शन फिजिक्स के पास ना रुके किसी भी कीमत पे, ये आपको अफसोस ना हो। ठीक है, आज बस इतना ही।